1950 से 2025 तक 75 साल में देश के इलेक्शन कमीशन ने सेंटर और स्टेट मिलाकर 400 से ज्यादा चुनाव कराए हैं। नेहरू से मोदी तक, बैलेट से ईवीएम तक हर संभव कोशिश की गई कि इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी बनाए रखी जाए। इलेक्शन कमीशन की अहमियत आप इसी से समझिए कि आजाद भारत में संविधान लागू होने से पहले इलेक्शन कमीशन अस्तित्व में आ गया था। देश का पहला आम चुनाव आम नहीं था। पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी सुकुमार सेन को इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उन्हें आजाद भारत का पहला चुनाव कराना था। 17 करोड़ से ज्यादा अनपढ़ गरीब जनता जो एक अदद छत और रोजी रोटी की जद्दोजहद से जूझ रही थी, उन्हें पोलिंग बूथ तक लाना कम बड़ी समस्या नहीं थी। इमरजेंसी जैसे कठिन दौर में भी इलेक्शन कमीशन ने निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंसी के साथ चुनाव को संभव बनाया। जब अदालत और मीडिया तक पर सेंसर था, यह इलेक्शन कमीशन की वजह से ही संभव हो पाया कि कुर्सी पर जबरन काबिज इंदिरा गांधी को उतार फेंका गया। फिर इलेक्शन कमीशन में आए टी.एन. शेषन, जिन्होंने दिखा दिया कि इलेक्शन कमीशन कोई सरकार का टट्टू नहीं है, इंडिपेंडेंट बॉडी है जो देश की जनता के प्रति जवाबदेह है, ना कि सरकार के प्रति। आज के दौर पे आते हैं जब सीईसी ज्ञानेश कुमार पर इलेक्शन में सिलेक्शन के आरोप लग रहे हैं। आरोप है कि रेफरी किसी टीम विशेष को फेवर कर रहा है। रेफरी पर मैच फिक्सिंग को सपोर्ट करने के आरोप है। ये वही देश है जहां की सर्वोच्च अदालत देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई को पिंजड़े में बंद तोता बोल देती है। तो इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम लग रहे हैं तो कौन बड़ी बात है। बट बड़ी बात यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन की डिमांड करने वाले देश में लोकतंत्र की आस्था जिस एक संस्था पर टिकी है, उस पर भरोसा डगमगा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग त्रिपाठी। आज बात इलेक्शन कमीशन की, जिस पर सरकार एक मत है मगर विपक्ष है कि विश्वास मत नहीं जुटा पा रहा। पहले राहुल गांधी कच्चा चिट्ठा लेकर आए, पीपीटी प्रेजेंटेशन के जरिए फैक्ट्स और फिगर के सहारे इलेक्शन कमीशन को घेरते दिखे। फिर इलेक्शन प्रक्रिया पे ही सवाल उठाने लगे। अब चूंकि बिहार में चुनाव है तो एसआईआर को ही उन्होंने तूल देकर मुद्दा बना दिया। खैर, आज बात उस कमीशन की कर लेते हैं जिस पर इल्जाम लगते रहे हैं, मगर जिसकी निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर पहले कभी इतनी भसड़ नहीं मची। देश के पहले आम चुनाव में लोकसभा की 489 सीटों के लिए कुल 1949 उम्मीदवार मैदान में थे। प्रत्येक उम्मीदवार को मतदान केंद्र पर एक अलग रंग की मतपेटी आवंटित की गई थी, जिस पर उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह अंकित था। मतदाता सूचियों को टाइप करने और मिलान करने के लिए 16,500 क्लर्कों को 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर अपॉइंट किया गया था। 21 साल की उम्र पूरी करने वाले हर भारतीय नागरिक को वोट देने का अधिकार था। देश के पहले आम चुनाव के लिए कुल 1,96,084 मतदान केंद्र बनाए गए थे। 27,527 बूथ महिलाओं के लिए आरक्षित थे। देश में औपचारिक मतदान की शुरुआत 1952 से हुई, लेकिन हिमाचल प्रदेश में 1951 में वोटिंग हुई। वजह फरवरी और मार्च के महीने में हिमाचल में मौसम आमतौर पर खराब रहता है। भारी बर्फबारी की वजह से आवाजाही बाधित होती थी। हिमाचल प्रदेश के चिनी में सबसे पहले वोट डाले गए। बाकी बचे राज्यों में 1952 के फरवरी और मार्च में मतदान हुआ। जम्मू और कश्मीर को छोड़ जहां 1967 तक लोकसभा सीटों के लिए कोई मतदान नहीं किया गया। नतीजे आए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारी जीत दर्ज की। नेहरू की कांग्रेस ने 45% वोट और 364 सीटें अपने खाते में दर्ज कर ली। जनादेश को लेकर तब कोई हो हल्ला नहीं मचा। उल्टा देश के इलेक्शन कमीशन को लेकर हर जगह माहौल टाइट था। दूसरी कठिन परीक्षा इलेक्शन कमीशन के सामने इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में सामने आई, जब मार्च 1977 के आम चुनाव में बैलेट पेपर के जरिए कांग्रेस को वोटर ने सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। कांग्रेस की सीटें 1971 में मिली 352 से घटकर 1977 में 154 पर आ गई। पार्टी के वोट शेयर में तब 9% की कमी दर्ज की गई। मध्य प्रदेश की 40, राजस्थान की 25 सीटों में से कांग्रेस को एक सीट पर ही जीत मिल सकी। हरियाणा की 10 सीटों पर भी कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई। हिमाचल, पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस शून्य पर सिमट गई। इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में आपको क्या लगता है कि इंदिरा गांधी ने चुनाव को अपनी ओर मोड़ने में कोई कसर छोड़ी होगी क्या? मगर इलेक्शन कमीशन हर मोर्चे पर डटा और अड़ा रहा। नतीजतन इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर हो गई। हालांकि अगले ही चुनाव में उन्होंने फाइट बैक करके भी दिखाया। इलेक्शन कमीशन के मौजूदा स्वरूप के पीछे जिसे एक आदमी का दिमाग माना जाता है, वो है टी.एन. शेषन, जिन्हें दिसंबर 1990 में मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया था। उस समय वो प्लानिंग कमीशन के सदस्य थे। तब के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया। वो 1990 से 1996 तक पूरे 6 साल के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। उन्हें चुनाव आयोग में कई ऐतिहासिक सुधारों के लिए जाना जाता है।
सेशन के समय में चुनाव आयोग के सदस्य रहे MS गिल कहते हैं कि सेशन का सबसे बड़ा योगदान है कि वो चुनाव आयोग को सेंटर स्टेज पे लाए। इससे पहले तो मुख्य चुनाव आयुक्त का पद गुमनामी में खोया हुआ था और हर कोई उसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर चलता था। बूथ कैप्चरिंग रोकने के लिए जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती, शराब पर ठोस अंकुश, बगैर परमिशन बैनर पोस्टर लगाने पर कड़ी कार्रवाई, मतदाताओं के लिए फोटो, वोटर कार्ड, ये वो सुझाव हैं जो रिफॉर्म लेकर आए। इन्होंने इलेक्शन कमीशन को सशक्त बनाया। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट तक TN सेशन का एग्जाम्पल देती है। और क्या ही कहा जाए, TN सेशन ही वो इलेक्शन कमिश्नर थे इन्होंने राजीव गांधी की हत्या के बाद तत्कालीन सरकार से पूछे बिना लोकसभा चुनाव स्थगित करा दिए थे। आज पे आए तो मौजूदा वक्त मोदी जी का है, इससे भला कौन ही इनकार करेगा। साल 2014 के आम चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर 2009 के मुकाबले 10% गिर गया। सीटों की संख्या भी पहली बार 50 से भी नीचे 44 पर आ गई थी। तब से कांग्रेस वापसी के जुगत में ही है। बीच बीच में लड़ती भी दिखती है, मगर सत्ता उसके लिए दूर की ही कौड़ी बनी हुई है। कभी EVM में उसे टेम्परिंग दिखती है तो कभी बीजेपी पर ही चुनाव साधने का इल्जाम मर देती है। मगर ये भी एक सच है कि आयोग को जब सबूत देने की बारी आती है तो राहुल एंड कंपनी बगलें झाड़ने लगती है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नमस्कार।